हे गाइस, मैं वज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं मोस्टली अपने चैनल में वीडियोस लाती हूँ रिगार्डिंग सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ एम्पावरमेंट। तो इफ़ यू वांट टू यू कैन डू चेक आउट माय चैनल। आज की रीडिंग की बात करें तो वी आर सीइंग कि ऑपोजिट जेंडर को आपकी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या बातें अनफॉरगेटेबल लगती है। ओके, तो वो भले ही फिजिकल ट्रेट्स हो, भले ही वो आपके कैरेक्टर ट्रेट्स हो, भले ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो, वट एवर इट इज़, वी विल बी चैनलिंग ऑल दोज थिंग्स। राइट, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि ऑपोजिट जेंडर को आपकी क्या क्या बातें अनफॉरगेटेबल लगती है। मैं बहुत दिन बाद ऑपोजिट जेंडर का एक रीडिंग ला रही हूँ। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। आई हैव गिवन माई इंस्टाग्राम लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल I'm सेंसिंग कि काफ़ी सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग दे गेट अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली। ऑलराइट, मुझे फील हो रहा है कि स्पेशली आप जब अच्छे से ड्रेसअप करते हो। ओके, तो सोचो किसी इवेंट में जा रहे हो या फिर किसी फॉर्मल पार्टी में जा रहे हो, किसी काम पे जा रहे हो, एंड खुद को आपने अच्छे से गेटअप थोड़ा अच्छे से कर रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एकदम बहुत ही अच्छा कर रखा है, तब तो अट्रैक्टेड फील करते ही हैं। बट नॉर्मली भी अगर खुद को वेल ड्रेस्ड करके आप बाहर जा रहे हो ना, दूसरे ऑपोजिट जेंडर के लोगों की नज़र आप पे पड़ती है। ऑलराइट, आप में से काफ़ी सारे लोगों के फिजिक से opposite gender they get attracted, and it's kind of unforgettable for them. I'm channeling messages of strangers right now कि मुझे फील हो रहा है कि ये सारे स्ट्रेंजर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। ओके, तो मे बी आगे चल के रीडिंग में हम देखेंगे कि दूसरे लोग कौन है जो आपसे क्लोज हैं। ओके, उनके उनके लिए व्हाट आर दी अनफॉरगेटेबल थिंग्स अबाउट यू, बट करंटली ये स्ट्रेंजर्स की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई एम सेंसिंग कि जब भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो या फिर कहीं सोचो ऐसे अकेले जा रहे हो, अकेले जाने का भी मुझे फील हो रहा है। पीपल डू नोटिस यू। ऑपोजिट जेंडर आपके पोस्चर को, आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। समथिंग अबाउट यू फील्स वेरी अट्रैक्टिव। तो हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों का वो एटीट्यूड है जिसके साथ आप खुद को कैरी कर रहे हो, द वे यू कैरी योर सेल्फ, आपकी एनर्जी, आपका एटीट्यूड। हो सकता है कुछ कुछ लोगों का इट माइट बी द वे यू आर ड्रेस्ड अप। और राइट, शायद से आप अच्छे से खुद को ड्रेसअप करके रखे हो। कुछ कुछ लोग शायद से फिजिकली बहुत ज़्यादा सामने वाले के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते होगे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट strangers feel unforgettable in you. Okay. Okay. आई एम सेंसिंग कि आप जिस भी ऑपोजिट जेंडर के पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हो ना, ओके, फर्स्ट वाली चीज़ तो स्ट्रेंजर्स से रिलेटेड थी। नाउ दिस वन इज अबाउट पीपल जिनके साथ आप कम्युनिकेट करते हो, जिनके साथ आप बात करते हो। वॉट दे फील अनफॉरगेटेबल इज योर कैरेक्टर एंड योर ऑरा। आपका ऑरा, आपके बात करने का तरीका, जो जो चीज़ें आप बोलते हो, भले कुछ कुछ लोग अगर जोक्स क्रैक करते हो या फिर लाइट हार्टेड बातें बोलते हो, या फिर कुछ कुछ लोग अगर डीप इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर टीचिंग, ओके, कुछ सिखा रहे हो, किसी को कुछ हेल्प कर रहे हो, दे ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो आप कम्युनिकेट जिस भी तरीके से करते हो वो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंड दे फील अनफॉरगेटेबल। अलग अलग लोगों का अलग अलग ट्रेट मुझे फील हो रहा है। तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होते होंगे, बहुत ही अच्छे से सॉफ्टली बात करते होंगे। कुछ कुछ लोग शायद से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते होंगे कि जब आप लोग बात करते हो आपका एक पावर अलग से झलकता है। मतलब कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ओके, तो उसी मैसेज को लेना जो आपके सिचुएशन से रेजोनेट होता है। बट भले ही आप पावरफुल एनर्जी वाले हो या फिर भले ही आप सॉफ्ट स्पोकन हो, नो दैट कि आपके माइंड को ऑपोजिट जेंडर कभी भुला नहीं पाते हैं। दैट इज समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट। ओके,
तो आप जिस भी वे में अपने माइंड को यूज़ करते हो, भले ही कुछ-कुछ लोग पढ़ाई में यूज़ करो, ओके? या फिर कुछ-कुछ लोग सोचो सामने वाले को कुछ सिखा रहे हो या फिर हेल्प कर रहे हो या फिर एडवाइसेस दे रहे हो। अम, तो नो दैट कि देयर इज़ समथिंग अबाउट योर माइंड, या फिर सोचो सामने वाला अगर आपसे कुछ शेयर करे, तो वो उस चीज़ को भुला ही नहीं पाता है। द एक्सपीरियंस दैट द ऑपोजिट जेंडर गेट्स, जब वो आपसे कुछ शेयर करे, कुछ इंपॉर्टेंट बात बोले, तो जिस तरीके से आप अपना प्रेज़ेंस देते हो, जिस तरीके से आप बातों को सुनते हो या फिर सलाह जैसे जिस तरीके से देते हो, वो उस चीज़ को कभी भुला नहीं पाते हैं। ऑपोजिट जेंडर फील्स लाइक यू आर अ वेरी डीप पर्सन, ओके? आई एम सेंसिंग कि कुछ-कुछ लोग शायद से इस वजह से थोड़े से पीछे भी हट जाते हैं, बिकॉज़ दे फील लाइक कि आप उनके लीग से थोड़े से बाहर हो, ओके? आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, या फिर वो आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो सँभाल नहीं सकते हैं, ओके? बिकॉज़ यू सीम टू बी लाइक, उनकी नज़रियों में यू सीम टू बी लाइक समवन जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड दे फील लाइक कि मैं उतनी स्टेबल एनर्जी शायद से नहीं ला पाऊँगा, ओके? तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल लगती है, एंड दे डू नॉट फॉरगेट अबाउट योर एनर्जी। अम, देयर इज़ समथिंग अबाउट यू जो अपोज़िट जेंडर को लगता है कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, तो मे बी आपके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते होंगे, या फिर आपका वे ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता होगा, या फिर मे बी आपका ड्रेसिंग अप स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग होता होगा। देयर इज़ समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, ओके? ये उन लोगों को फील होता है। भले ही कुछ-कुछ लोगों का वो नेचर हो, भले ही कुछ-कुछ लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल हो, भले ही कुछ-कुछ लोगों का तौर तरीका हो लिविंग का, ओके? कुछ-कुछ लोगों का वो प्रोफ़ेशन भी हो सकता है, कि सोचो किसी को पता चला आपके प्रोफ़ेशन के बारे में, एंड दे फ़ील कि ओके, ये तो कुछ यूनिक है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ऑपोज़िट जेंडर रियली फ़ील्स कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो, ओके? जितना वो डीपली आपको जानते हैं, आई एम सेंसिंग कि दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट द पावर दैट यू कैरी। अब देखो, आप में से कुछ-कुछ लोग ऊपर से एकदम सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, बहुत नरम दिल के हो सकते हो, बट एट द एंड यू आर वेरी स्ट्रांग अबाउट समथिंग इन योर लाइफ। मे बी आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर लाइफ अगर आपको कुछ नेगेटिविटीज़ दे, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, या फिर कुछ-कुछ लोग का वो स्ट्रेंथ उनके प्यार में है, आई एम सेंसिंग, ओके? कि द वे यू लव पीपल और द वे यू गिव एफर्ट्स इनटू पीपल, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ओके? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। कुछ-कुछ लोग का हो सकता है कि आप खुद के लाइफ में जितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, ऑनेस्टी इन्वेस्ट करते हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ओके? जैसे बहुत लोग बहुत पैशनेट होते हैं अपने करियर को लेके, या फिर अपने लाइफ को लेके, या फिर दे वांट टू मेक समथिंग डिफरेंट, अपने फैमिली से अलग कुछ करना चाहते हैं, या फिर दे वांट टू मेक समथिंग सब्सटैंशियल, ओके? तो कुछ तो है आप में जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, भले ही वो लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर द वे यू लव उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, या फिर अपने कुछ आइडियोलॉजीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पावरफुली स्टक रहते हो। जैसे बहुत लोग ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, बहुत लोग एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, ओके? तो व्हाटएवर इट इज़, यू स्पीक ऑफ पावर। आप में कुछ ना कुछ शक्ति ऐसी है जो बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट रीचेस टू ऑपोजिट जेंडर, एंड वो उस चीज़ को नहीं भुला पाते हैं। सेंसिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों की ऑनेस्टी से भी ऑपोजिट जेंडर दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो ऑनेस्टी, ये बातों की ऑनेस्टी भी हो सकती है कि आप झूठ नहीं बोलते हो, या फिर कैरेक्टर की भी ऑनेस्टी हो सकती है कि आप जैसे हो खुद को वैसा ही दिखाते हो, अपने जो ओपिनियंस है या फिर अपना जो लाइफस्टाइल है, आप जैसे हो खुद को वैसा ही दिखाते हो। देयर इज नो फेक पर्सनैलिटी इन यू, ओके? एंड कुछ कुछ लोगों का ऑनेस्टी मुझे फील हो रहा है कि लाइक आप लोग ऑनेस्ट क्रिटिसिजम्स देते हो, ओके? कि सोचो ऑपोजिट जेंडर में किसी ने पूछा कि कैसा लग रहा हूँ, भले ही आप उस पर्सन को पसंद करते हो, फिर भी ब्लाइंडली उसको जस्ट बिकॉज उसे पसंद करते हो इसलिए हाँ में हाँ नहीं मिलाते हो, ओके? यू हैव योर ट्रू ओपिनियंस। तो व्हेन ऑपोजिट जेंडर टॉक्स टू यू, उन्हें ये फील होता है कि ये पर्सन अलग है, बिकॉज इससे एक अलग ऑनेस्टी मुझे फील हो रही है, एक अलग सा ट्रूथफुलनेस मुझे इससे फील हो रहा है। ऑपोजिट जेंडर को ये भी लगता है कि यू आर क्वाइट मच्योर्ड
इन योर ओन वेज। तो आपके पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मच्योर्ड है, एंड वो उस चीज़ को पसंद भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं, एंड कुछ कुछ लोग आपको एज इंस्पिरेशन भी देखते हैं। आई गेस मैंने माइंड की बात पहले भी बोली थी, बट एक और मैसेज उससे ही रिलेटेड आ रहा है कि शायद से आप में से काफ़ी सारे लोग ज़िद्दी हो इन अ गुड वे, ओके। एंड वो भी ऑपोजिट जेंडर तक पहुंचता है, स्पेशली जो लोग आपको डीपली जानते हैं। तो अगर सोचो आपको कोई चीज़ चाहिए, आप उसमें अपना बेस्ट दोगे, या फिर अगर बार बार गिर रहे हो फिर भी आप खुद को उठाओगे, या फिर अगर सोचो कोई किसी के साथ रिलेशनशिप्स में इशू हो रही है, यू विल गिव योर बेस्ट कि अपना बेस्ट दे के उस रिलेशनशिप को कैरी करो, भले ही वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो या फिर ऐसी फ्रेंडशिप हो या फिर कोई भी बॉन्ड हो, ओके। तो कुछ एक जिद्दीपना है आप में, हो सकता है कि ये करियर को लेके भी हो कुछ कुछ लोगों के लाइफ में, कुछ कुछ लोगों के लिए वो फैमिली को लेके भी हो सकता है, बट समथिंग अबाउट यू स्पीक्स अबाउट कि नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकती, ओके, या मैं गिव अप नहीं कर सकता। उनको ये भी लगता है कि आपसे बातें छुपती नहीं है, ओके। तो ये चीज़ काफ़ी सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग नोटिस करते हैं, एंड दे ऑलवेज रिमेंबर इट, एंड दे, आई डोंट नो ये सच है कि झूठ है, बट दे फील लाइक कि आपसे बातें छुपती नहीं है, ओके। तो शायद से आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, या फिर आपको कुछ ना कुछ करके बातें पता चल जाती है, या फिर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जिस वजह से आप चीज़ें पिकअप कर लेते हो। सो यस, दे फील लाइक कि यू हैव अ लाइक डिटेक्टिव स्किल्स आपके बहुत अच्छे हैं, या फिर वही नॉलेज आपका बहुत अच्छा है रिगार्डिंग दिस मैटर। एंड यू कैन ऑल्सो टेक स्टैंड फॉर पीपल, ओके। आप ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ दूसरे पर्सन पे रिलाई नहीं करोगे फॉर एवरीथिंग, आप खुद का भी हिस्सा दोगे इन एनी बॉन्ड दैट यू आर इन। तो कोई भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो, भले फ्रेंडशिप, भले ही घर वालों से रिलेशनशिप, एनीथिंग, आप उसमें भी अपना हिस्सा दोगे, ओके। यू विल गिव योर एफर्ट्स, योर एनर्जी, योर मनी, योर एवरीथिंग इन टू इट। तो आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो सिर्फ दूसरों पर रिलाई करते हैं, ओके। सो ये भी ऑपोजिट जेंडर को लगता है, फील होता है आपसे, एंड दे कैन नॉट फॉरगेट इट। So yes, these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि opposite gender को आप में क्या क्या वो चीज़ें दिखती हैं which they cannot forget. Okay. So let me get connected to your energy, and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So yes, let's see group 2. What are the things that the opposite gender finds unforgettable in you? Okay. 1 second. I'm feeling ये तीनों कार्ड्स, ये एंड ये, ओके। ओके, मेरी रीडिंग्स में यूजुअली इतनी कार्ड्स निकलती नहीं है। राइट, ओके। फर्स्ट आई एम सेंसिंग दैट यू अपियर टू बी वाइज, ओके। तो आप जितने भी लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, एंड इंटरेक्ट अगर नहीं भी करते हो, मुझे ये एनर्जी स्ट्रेंजर्स की भी फील हो रही है कि आपके लुक से, आपके ऑरा से, आपके में भी एक्सप्रेशन से, या फिर बॉडी लैंग्वेज से लोगों को लगता है कि यू आर समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइज हो, एंड जिसका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड जिसको लाइक पता है, ओके, लाइफ सॉर्टेड आउट है, या फिर पता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, किधर जाना सही रहेगा, क्या करना सही रहेगा, ओके। सो यू सीम टू बी अ वाइज सोल, यू सीम टू बी अ मच्योर्ड सोल ऑपोजिट जेंडर के नज़रिए में, एंड
दे रिमेंबर इट। ओके, स्पेशली अगर कोई आपसे इंटरेक्ट कर रहा है एंड आपकी बातें सुन रहा है, आप जो एक्शंस ले रहे हो अपने लाइफ में उसे देख रहा है, देन दे फील लाइक कि यस यू नो व्हाट यू आर डूइंग। ओके, आप लाइफ को हल्के में नहीं लेते हो, या फिर आप में एक अलग सी मैच्योरिटी है, या फिर एक अलग सी अंडरस्टैंडिंग है डीप चीज़ों को लेके, तो वो उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। आई एम सेंसिंग कि अगर आप कुछ कुछ लोगों को एडवाइस देते हो तो वो एडवाइसेस को कभी नहीं भूलते हैं। हाँ, उसे मानना ना मानना अलग बात है। ओके, वो इंसान के खुद के थॉट्स एंड एक्शंस पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि आप बहुत अच्छे से एडवाइस देते हो, बहुत अच्छे से सलाह देते हो, या फिर बहुत अच्छे से समझाते हो। अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे यू यूज़ योर एबिलिटीज़ टू एक्सप्लेन थिंग्स, ओके, जैसे टीचर हो गए, टैरो रीडर हो गए, या फिर एडवाइजर्स, कुछ कुछ लोग जैसे एडवाइसेस देते हैं। ओके, तो कुछ भी अगर वैसे टाइप के प्रोफेशन में हो जहाँ पे कुछ समझा रहे हो आप सामने वाले को, देन नो दैट कि उसका असर भी बहुत स्ट्रांगली पड़ता है ऑपोजिट जेंडर को। एंड भले ही वो बात अगर सोचो मैंने बोल दिया या किसी और ने बोल दिया, वो उस चीज़ को नहीं मानेंगे या फिर उतना नहीं समझेंगे, बट क्योंकि वो आपने बोला इसलिए उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, एंड दे गेट इट इन अ मोर डीपर मैनर। ओके, तो आपके एडवाइसेस, आपके बातें, आपके एक्सप्लेनेशंस एट्सेट्रा ऑपोजिट जेंडर को बहुत सही लगते हैं, एंड दे नेवर फॉरगेट इट। आपका काइंडनेस भी मुझे फील हो रहा है कि यू आर समबडी हु शोज काइंडनेस। शायद से आप स्ट्रेंजर्स को भी काइंडनेस दिखाते हो, कि इन जनरल ही आप एक हेल्पफुल पर्सन होते होगे, एज वेल एज एम सेंसिंग कि जो आपके खुद के लोग हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, भले ही आप उनसे क्लोज हो या नहीं हो, यू ट्राई टू हेल्प देम आउट। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग में ये नेचुरल नेचर ही होता होगा कि आप हेल्पफुल हो, तो पीपल टेक इट एज अ वेरी काइंड जेस्चर। एंड ऑपोजिट जेंडर को ये बात याद रहती है कि ओके, ये तो बहुत काइंड है, ये बहुत हेल्पफुल है। दिस समथिंग अबाउट यू जो ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है। ओके, कि शायद से आप कुछ चीज़ों में खुद को बंदिश में बांध के नहीं रखते हो, या फिर शायद से जस्ट बिकॉज सब लोग कर रहे हैं इसलिए आप भी वही चीज़ करो, आप शायद से वो नहीं करते हो। ओके, आपका खुद का माइंड है, आपका खुद का एक इंडिविजुअलिटी है, आपके खुद के डिसीजंस थोड़े से अलग लगते हैं ओके ऑपोजिट जेंडर को, या फिर मे बी आप में से आपका ये जो अलग सा एक नेचर है, फ्री स्पिरिटेड नेचर, ये शायद से आपके बर्ताव में भी उन्हें फील होता होगा। ओके, कि जस्ट बिकॉज भीड़ एक तरफ जा रही है आप उसी तरफ नहीं जाते हो शायद से, या फिर मे बी अगर सब कोई एक ही टाइप ऑफ ड्रेस पहना हुआ है, आपका कुछ अलग उसमें खुद का टच, खुद का ओन टच रहता होगा, या फिर मे बी ये आर्ट वर्क में भी है कि सोचो आप कुछ खुद के वे में बनाते हो, भले ही खाना बनाना हुआ, आप A to Z रूल्स या रेसिपी फॉलो करने वाले इंसान नहीं हो, या फिर मे बी ये घर के तौर तरीके से हुआ ओके, कि मे बी आपकी फैमिली सोचो ये चीज़ फॉलो करती है, एक पर्टिकुलर चीज़ फॉलो करती है, बट आप खुद का कुछ उसमें ऐड करते हो, या फिर आप खुद के वैल्यूज़ उसमें ऐड करते हो, या फिर आपकी सोच अलग है आपके फैमिली से या फिर आपके आसपास के लोगों से। ओके, तो समथिंग अबाउट यू टेल्स देम कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड है, आप वही करते हो जो दिल से आपको करने का मन होता है। ओके, एंड यू स्टैंड ऑन इट, ऐसा नहीं कि आप दूसरों के से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यू स्टैंड ऑन योर ओन चॉइसेस। तो ये चीज़ ऑपोजिट जेंडर नोटिस करता है, फील करता है कि आप वैसे काइंड ऑफ इंसान हो, एंड दे आर नॉट एबल टू फॉरगेट दैट। ओके, ये बहुत यूनिक चीज़ उन्हें आप में लगती है, काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ यूनिक लगती है कि ओके ये अलग है, ये फ्री स्पिरिट है। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि ऑपोजिट जेंडर को लगता है कि आप किसी ना किसी एक वे में तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो, और राइट, तो अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो यूजुअली सब लोग नहीं करते हैं, भले वो प्रोफेशन वे में हो या फिर वो हॉबी के तरीके से हो, या फिर सोचो अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, या फिर ज़्यादा डीप चीज़ों में, लाइफ से रिलेटेड डीपर चीज़ों में, एस्पेक्ट्स में आप बिलीव करते हो, या फिर कभी अगर बोल दिए होगे, कभी डिस्कस कर दिए होगे, देन नो दैट दैट इज़ व्हाट सेट्स यू अपार्ट, एंड वो उस चीज़ को नहीं भूलते हैं। दे फील लाइक कि ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है। अगर आपके कुछ ना कुछ बर्थ मार्क्स हैं अलग से, आई एम ऑल्सो सेंसिंग ही दे डू नॉट फॉरगेट दैट, क्योंकि वो भी उन्हें यूनिक लगता है। कुछ कुछ लोग का हेयर स्टाइल भी मुझे फील हो रहा है कि ऑपोजिट जेंडर फील्स कि योर हेयर इज़ नाइस, आपका हेयर स्टाइल अच्छा हो सकता है, या फिर अगर आप कलर वगैरह कराते हो उससे दे माइट गेट अट्रैक्टेड, या फिर कुछ कुछ लोग का अगर लाइक फेस पे सूट करता है हेयर बहुत ज़्यादा, जो भी आपका हेयर स्टाइल है, इट सूट्स योर फेस कट, इट सूट्स योर बॉडी, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हो, या फिर शाई हो, या फिर ओपन अप होने में थोड़ा सा टाइम लगाते हो ना,
they know that कि that makes you different in the opposite gender's eyes. Okay, I don't know why, लेकिन उन्हें ये चीज़ बहुत attractive लगती है and they do not forget it. Okay. मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग ना ऑपोजिट जेंडर को कंफ्यूज करते हो. ओके, भले ही आपके एक्शन से हो, भले ही आपके वर्ड से हो, या फिर हो सकता है कि आपके अपीयरेंस से, या फिर आपके कैरेक्टर से. ओके, तो कुछ एक कोई ना कोई चीज़ की वजह से आप ऑपोजिट जेंडर को कंफ्यूज करते हो एंड दे रिमेंबर दैट वेरी वेल. ओके, आई विल गिव एन एग्जाम्पल ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ. मेरा जो एक्सटर्नल लुक है ना, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फेस है. वो वेरी स्ट्रेट फेस. तो लोग मुझे यूजुअली रूड समझते हैं या फिर सोचते हैं कि बात करूँ तो ये रेसिप्रोकेट करेगी कि नहीं. तो आई हैव अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड उसने मुझे ये चीज़ बहुत बाद में बोला था कि मुझे तो लगता था कि तू बात भी नहीं करेगी अगर मैं तेरे से कुछ बोलूँ तो. बट लेटर ऑन ही गेट्स टू नो मी एंड फिर हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो तब मुझे ये बात पता चलती है कि ओके ये मेरे बारे में ऐसे सोचता था. राइट, सो यू कन्फ्यूज पीपल इन सम और दी अदर वे. मुझे फील हो रहा है मे बी आपके एक्शन से, जैसे मैंने बोला मेरे जैसे लुक्स होते हैं तो मे बी लुक से कन्फ्यूज करते हो आप, या फिर हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी में ना एक अलग काइंड ऑफ डुअलिटी है शायद से, जिस वजह से दे फील अ बिट कन्फ्यूज्ड. तो डुअलिटी का मतलब हो सकता है कि आप ऊपर से एकदम स्ट्रॉन्ग दिखते हो, एकदम एकदम एजी अपना लुक रखते हो, बट अंदर से उतना ही सॉफ्ट हो. या फिर इट माइट बी जस्ट ऑपोजिट कि ऊपर से एकदम फ्लफी एंड सॉफ्ट काइंड ऑफ लुक हो, बट अंदर ही अंदर यू आर समवन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ डुअलिटी से वो कंफ्यूज फील करते हैं एंड दे रिमेंबर दैट कंफ्यूजन. ओके, अगर आपने कभी किसी ऑपोजिट जेंडर के लोगों से फ्लर्ट किया है, देन नो दैट कि दे रिमेंबर दैट एज वेल एंड दे फील लाइक कि आप फ्लर्ट करने में अच्छे हो. दे ऑल्सो फील लाइक कि आप ना लोगों को कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो. तो ये चीज़ ऑपोजिट जेंडर नहीं भूलते हैं. तो सोचो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि सोचो एक पर्सन आपके पास आए कि यार मेरा ये दोस्त मेरे इस बात को नहीं मान रहा है, प्लीज़ तू हेल्प कर दे. एंड आप उस दोस्त को मना लेते हो कुछ बोल के. ओके, अपने तरीके से. तो दे विल रिमेंबर कि हाँ ये दूसरों को कन्विंस कराने में बहुत अच्छा है. या फिर सोचो आपके दोस्त ही किसी कन्फ्यूजन में है एंड आप उनको अच्छे से समझाते हो एंड यू कन्विंस देम कि नहीं तू जो कर रहा है वो गलत है, तू दूसरा वाला स्टेप ले. तो देन दे फील कि नहीं ये कन्विंस करने में बहुत अच्छा है. ओके, तो कन्विंसिंग पावर मुझे फील हो रही है कि आप लोगों को कन्विंस अच्छे से कर लेते हो एंड दैट इज वॉट ऑपोजिट जेंडर रिमेंबर्स इन यू. आप में से काफ़ी सारे लोग ग्लू का भी काम करते हो, आई एम सेंसिंग. तो मे बी आप दूसरों को जोड़ के रखते हो एंड दैट इज़ वॉट दे फील की इज़ गुड इन यू. ये चीज़ भी वो भूल नहीं पाते हैं. तो आई एम नॉट सेंसिंग कि ये वाला मैसेज सबके लिए है, बट येस काफ़ी सारे लोगों के लिए है कि आप ग्लू का काम करते हो. ओके, यू कीप पीपल टुगेदर. देर इज सम डार्कनेस इन यू. ओके, उस चीज़ को भी ऑपोजिट जेंडर याद रखते हैं. दीज आर अनफॉरगेटेबल. काफ़ी लोग उस चीज़ से अट्रैक्टेड भी होते हैं एंड कुछ कुछ लोगों को डर लगता है. इन सेंस से डर मतलब अनकंफर्टेबल लगता है. ओके, तो कोई भी आपका शैडो साइड, देखो हम सब में शैडो साइड होता है, लाइट साइड भी होता है. ऑलराइट, तो कोई भी आपका शैडो साइड अगर ऑपोजिट जेंडर ने देखा है, ऑलराइट, दे विल रिमेंबर इट. सोचो आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे से घुलते मिलते हो एक्सेट्रा, आप सही से ऑफिस जाके काम कर रहे हो, बट एक दिन क्या होता है कि बिना मतलब का कोई आपको बोल देता है. ओके, कुछ आप करते नहीं हो वो गलती, बट आप पे इल्ज़ाम थोपा जाता है एंड उस दिन यू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड एंड आप दूसरों को बोलते हो कि नहीं ये मैंने नहीं किया, ये गलत कर रहे हो आप. एंड जहाँ पे लोग उस चीज को सोचेंगे भी नहीं करने का, आप कर देते हो अगर. ओके, देन ऑपोजिट जेंडर विल सी दैट साइड ऑफ योर्स, सी दैट शैडो साइड ऑफ योर्स कि ओके मैं तो जानता था कि ये बहुत अच्छा इंसान है बट इसमें ये पावर है, मुझे नहीं पता था. तो दे विल रिमेंबर इट. ओके, तो अगर वैसा कभी भी कुछ हुआ है या फिर लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल, अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती होंगी. मैंने बस बोला कि कभी कभी होता है कि हमारा जो शैडो साइड होता है वो निकल आता है बाहर. तो उस चीज़ को ऑपोजिट जेंडर ने अगर देखा है, दे रिमेंबर इट. ओके,
आई एम ऑल्सो सेंसिंग स्पेशली फॉर गर्ल्स, मुझे ये फील हो रहा है, गाइज के लिए भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे ये गर्ल्स के लिए फील हो रहा है कि योर मेकअप स्किल्स, ओके, वो ऑपोजिट जेंडर दे रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। आप अच्छे लगते हो मेकअप में, जब भी आप मेकअप करो, भले ही एक आईलाइनर ही क्यों ना लगा लो, या फिर भले ही थोड़ा सा काजल क्यों ना लगा लो, या फिर फुल फेस मेकअप भी क्यों ना कर लो, पीपल रिमेंबर योर मेकअप स्किल्स एंड दे लव इट, ओके। आप पे मेकअप अच्छा लगता है। एंड सिर्फ ये मेकअप की बात नहीं है, सोचो अगर हल्का सा कुछ चेंज आपने खुद के फेस में किया, सोचो गाइज हो, बियर्ड को ही अच्छे से, जैसे होता है ना कि शेप दे के काटा, या फिर क्लीन शेव अचानक से कर लिया, या फिर बाल को अच्छे से कटवाया, तो जो भी हल्का सा चेंज होता है ना आप में, वो ऑपोजिट जेंडर नोटिस करते हैं। एंड आपके फेस में स्पेशली मुझे फील हो रहा है, लड़कियों का भी सोचो, आप बिंदी यूजुअली नहीं पहनते हो, एक दिन बिंदी लगा के चले गए, तो जो भी हल्की सी चेंजेस आती हैं आप में, वो ऑपोजिट जेंडर दे रिमेंबर इट एंड दे फील लाइक कि ओके, लाइक छोटी सी चेंज भी आप में वो बड़ी लगती है, बहुत अलग लगते हो आप, एंड दे रिमेंबर दैट, ओके, दे रिमेंबर दैट फ्रेशनेस, वो चेंज आप में लोग नोटिस करते हैं, एंड दैट इज वॉट दे लव अबाउट यू। ये कुछ कुछ लोगों के लिए लास्ट वाला मैसेज है, बट आई एम सेंसिंग कि आप आपके कंपनी को ना भूल नहीं पाते हैं ऑपोजिट जेंडर, बिकॉज जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, भले ही कुछ बात करे ना करे आपके साथ, उन्हें आपका प्रेजेंस अच्छा लगता है, उन्हें आपकी एनर्जी अच्छी लगती है, दे जस्ट फील गुड अबाउट इट, ओके। काफ़ी सारे लोग, जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर है, वो लोग समझेंगे कि हाँ ठीक है, इसकी एनर्जी मुझे अच्छी लगी, बट जो लोग स्पिरिचुअली अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं चलेगा, उन्हें बस ऐसा फील होगा कि ओके, आज इसके साथ टाइम स्पेंड किया, अच्छा लगा मुझे, राइट। तो आपके साथ टाइम स्पेंड करके, आपकी एनर्जी शेयर करके ऑपोजिट जेंडर को बहुत अच्छा लगता है, एंड दे, योर एनर्जी इज अनफॉरगेटेबल for them, okay? So these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि opposite gender को आपके बारे में क्या क्या चीज़ें unforgettable लगती हैं। So let me get connected to your energy group 3, and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Right. Okay. ओके, आई एम सेंसिंग कि सबसे पहली चीज़ जो ऑपोजिट जेंडर नहीं भुला पाते हैं इज़ योर आउटर पर्सनैलिटी, या फिर आपका ऑनलाइन पर्सनैलिटी, ओके। काफ़ी सारे लोगों में मुझे फील हो रहा है कि आपका जो रियल वाला, लाइक देखो, वी आर लाइक अनियंस, ओके, हमारे लेयर्स होते हैं। ऑब्वियसली आप जैसे एक स्ट्रेंजर के साथ बात करोगे, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो वैसे बात नहीं करोगे, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको डीपली जानता है, बट स्ट्रेंजर्स आपको सरफेस लेवल से जानते हैं, ऊपर ऊपर से जानते हैं। सोचो, ऑब्जर्व किया आपको स्कूल में, क्लास में, या ऑफिस में, या इंटरनेट पे, तो आपको उस हिसाब से अपने इमेजिनेशन में ढाल लेते हैं, अपने थॉट्स में ढाल लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट चीज़ दैट मेक्स पीपल रिमेंबर यू, स्पेशली वो लोग जो लोग उतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं आपसे, दे रिमेंबर योर आउटवर्ड पर्सनैलिटी, दे रिमेंबर योर ऑनलाइन पर्सनैलिटी, ऑनलाइन भी अगर चीज़ें डालते हो, एंड दे रियली लव दैट एनर्जी, ओके। तो सोचो, आपकी जैसी भी पर्सनैलिटी ऊपर ऊपर से है, सोशली है, दूसरों से जैसे भी आप इंटरेक्ट करते हो, मुझे ये भी फील हो रहा है कि जैसे आप खुद के लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, खुद के सोचो क्लोज लोग हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप बैठ के कहीं पे बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी
पे भी गए हो खाना खाने एक्सेट्रा, दूसरे लोग आपको उस चीज़ में ऑब्जर्व करते हैं एंड दे रियली लाइक योर पर्सनैलिटी। ओके, एज वेल एज यस, ऑनलाइन की चीज़ तो मुझे फील हो ही रही है। तो ऑनलाइन अगर कुछ भी चीज़ आप अपलोड करते हो, भले ही व्हाट्सएप स्टेटस डाला, भले ही इंस्टाग्राम या फेसबुक किसी में भी डाला, दे रियली फील कि ओके ये पर्सन अट्रैक्टिव है, या फिर इसकी ये चीज़ अट्रैक्टिव है, इसका ये तरीका अट्रैक्टिव है। तो समथिंग अबाउट यू मेक्स देम फील ड्रॉन टूवर्ड्स यू। ओके, उन्हें स्ट्रेट अप आपसे कनेक्टेड फील होता है, या फिर अट्रैक्टेड फील होता है, या फिर आपकी कोई ना कोई पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड दे डू नॉट फॉरगेट इट। कुछ कुछ लोग उस चीज़ से इंस्पिरेशन भी ड्रॉ करते हैं। ओके, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि सोचो आपने कोई एस्थेटिक पिक्चर डाला इंटरनेट पे, आप आपके प्रोफाइल को ऑपोजिट जेंडर देखते हैं, वो स्टॉक करते हैं शायद से, या फिर ऐसे ही देखते हैं एंड दे फील कि ओके मुझे भी ये डालना चाहिए, फिर मुझे भी बीच बीच में थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए। तो कुछ तो है आपके ऑरा में, आपके अपीयरेंस में, आप दूसरों से जैसे कम्युनिकेट करते हो ऑन अ सरफेस लेवल, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ऑपोजिट जेंडर को। ओके, कुछ कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये फील हो रहा है कि दैट माइट बी द रीज़न वाई जब ऑपोजिट जेंडर आपसे क्लोज होता है ना, तो तब उन्हें लगता है कि ओके आपकी जो इनर पर्सनैलिटी है वो उनके इमेजिनेशन, उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, या फिर कुछ कुछ लोगों के केस में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है शायद से। राइट, बिकॉज मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि आपके एक्सटर्नल जो फर्स्ट वाला जो आउटवर्ड लेयर है उसके बेसिस पे लोग आपके बाकी कैरेक्टर को अज्यूम कर लेते हैं। ऑलराइट, तो जब वो आपसे क्लोज होते हैं तब आप में कुछ अलग अलग चीज़ें उन्हें दिखाई देती है, कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी और लगती है, कुछ चीज़ें उन्हें थोड़ी सी बुरी लगती है, या फिर अनएक्सपेक्टेड लगती है बोल सकते हैं। ओके, लाइक हो सकता है कि हम सेंसिंग कि ऊपर से देख के शायद से ऑपोजिट जेंडर को लगेगा क्योंकि ये तो बहुत शाई सा इंसान है, ये बहुत इंट्रोवर्टेड है। ओके, बट जब वो आपसे डीप दोस्ती करेंगे तब देखेंगे क्योंकि आप तो बहुत फनी हो, बहुत पार्टी लविंग हो, बहुत आउटगोइंग हो। ओके, ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ वैसा कॉन्ट्रास्ट उन्हें लगता है एंड दे रिमेंबर दैट कॉन्ट्रास्ट। ओके, जो आपसे क्लोज है ना, स्ट्रेंजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो आपके नोन क्लोज पीपल हैं ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, दे फील अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड लॉट ऑफ ब्रेवरी इन यू। ओके, ब्रेवरी वाली मैसेज शायद से सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट स्ट्रेंथ एंड पावर तो आपको आप में उन लोगों को दिखता है, फील होता है एंड दे रिस्पेक्ट दैट। ओके, वो उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं। हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ एंड ब्रेवरी एंड पावर आपके नेचर में है कि आप दूसरों के लिए स्टैंड ले सकते हो सकता है कि आपके इस चीज़ में है वो चीज़ कि आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। तो कोई अगर अन्याय कर रहा है आपके साथ तो आप उससे फाइट कर रहे हो, या फिर मे बी फैमिली इश्यूज अगर हैं कि फैमिली का कुछ अलग थॉट एंड थिंकिंग है, बट यू स्टैंड फॉर योर ओन थॉट्स एंड थिंकिंग्स क्योंकि आपका थॉट, आपके विजन्स अलग हैं उनसे, या फिर शायद से सोचो आसपास के जो लोग हैं उनसे आपका कुछ डिसीजन वगैरह अलग हुआ, तो यू विल एडवोकेट फॉर योर ओन सेल्फ। ओके, कि मुझे ये सही नहीं लग रहा है, दूसरा आइडिया ट्राई कर सकते हैं क्या। ओके, तो मुझे कुछ ना कुछ फील हो रहा है कि लाइक कुछ ब्रेवरी है आप में, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ब्रेव हो या फिर स्ट्रांग हो, या फिर अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है कि सोचो कुछ बहुत खराब हुआ है आपके साथ, तो उस चीज़ से भी आप धीरे धीरे जैसे खुद को बाहर निकाले हो ना, अगर वो ऑपोजिट जेंडर ने देखा है देन नो दैट कि दे रिस्पेक्ट दैट अ लॉट। बिकॉज आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कुछ डीप नेगेटिविटी देखा है। हो सकता है कि कुछ ब्रेकअप या फिर फेलियर्स, या फिर किसी को लॉस, ओके, सम काइंड ऑफ अ लॉस, मे बी फाइनेंशियल, मे बी लॉस ऑफ अ पर्सन। ओके, कुछ भी डीप नेगेटिविटी आपने झेली है, बट यू हैव टेकन योर सेल्फ आउट ऑफ इट। तो जितने भी ऑपोजिट जेंडर के लोगों ने वो चीज़ देखा है ना, दे रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, एंड आपकी जगह पे अगर वो होते तो शायद से वैसे सिचुएशंस में खुद को ठीक से ढाल भी नहीं पाते वो। ओके, अगर आप में से कुछ कुछ लोग स्पेसिफिकली, मुझे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर हैं आपके, डायग्नोज्ड हो या फिर अंदर ही अंदर हो, ओके, उस चीज़ को अगर नोटिस करते हैं देन दे नो दैट कि यू आर वेरी स्ट्रांग एंड ब्रेव, कि आप उस मेंटल हेल्थ इश्यूज से भी आप लड़ के आगे बढ़ रहे हो। ओके,
आप में से कुछ कुछ लोग अगर क्रिएटर्स हो ना, कुछ भी अगर क्रिएट करते हो, भले ही वो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना हो या फिर भले ही वो म्यूज़िक क्रिएट करना हो, एनीथिंग, जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हो, वो बहुत अच्छा लगता है ऑपोजिट जेंडर को। ओके, खाना अगर बनाते हो या फिर क्रोशेट करते हो या फिर कुछ भी अगर है आप में एक क्रिएटिव साइड, दे लव दैट अबाउट यू एंड वो अनफॉरगेटेबल लगता है। ओके, दे रिमेंबर यू, जब भी वो आपको याद करते हैं दे ऑलवेज रिमेंबर कि ओके उसमें तो ये चीज़ अच्छा है, ये टैलेंट है या फिर ये क्रिएटिव साइड है उसका। अगर आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड प्रोफेशंस में हो ना, कि जहाँ पे आप चीज़ों को सुपरवाइज करते हो, तो वो चीज़ लोग याद रखते हैं कि आप उसमें बहुत अच्छे हो। तो वो एडवोकेट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, लॉयर नहीं मतलब क्या बोलते हैं, जज वगैरह, या फिर सोचो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशंस में अगर हो, देन नो दैट कि द ऑपोजिट जेंडर रिमेंबर्स दैट। ओके, कि आप अपने पोजिशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो, आप अपने पावर को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हो एंड सही से एडवोकेट करते हो। ओके, आई एम सेंसिंग कि ऑपोजिट जेंडर को ये लगता है कि यू आर अ रियली रियली गुड फ्रेंड, या फिर यू आर अ रियली गुड कॉलीग, या फिर यू आर अ रियली गुड लाइक पियर बोल सकते हैं। तो आप जिनके साथ भी लाइक कम्युनिकेट करते हो ना, ऑपोजिट जेंडर उस चीज़ को नोटिस करते हैं एंड दे फील लाइक कि ओके दे यू आर समवन जो कि दूसरों के लिए रहते हो, दूसरों का अच्छा करते हो, दूसरों का भला करते हो, या फिर मे बी यू आर समवन जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो। ओके, आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो। सो दैट इज़ वन थिंग दैट दे डू नॉट फॉरगेट। अगर आपने कभी कोई चीज़ ऑपोजिट जेंडर को हेल्प की हुई होती है, ओके सोचो उन्होंने आपसे कुछ हेल्प मांगा एंड आपने उनको हेल्प किया, दे विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। दे फील लाइक कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है रिगार्डिंग सर्टन थिंग्स। ओके, अलग अलग लोगों के लिए वो अलग अलग चीज़ें हो सकती है, बट आपके नेचर को भी वो लाइक याद रखते हैं। हो सकता है अगर आप में से कुछ कुछ लोग हेल्पफुल हो, उस चीज़ को वो याद रखते हैं। अगर आप में से कुछ कुछ लोग आउटगोइंग हो, एकदम एक्सट्रोवर्टेड, पार्टीज़ वगैरह में बहुत अच्छे से घुलते मिलते हो, एंजॉय करते हो। अगर आप में से कुछ कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हो, कि खुद ही में रहते हो एंड एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट करते हो। ओके, तो वट एवर इट इज़, आपके कैरेक्टर का, आपके नेचर से रिलेटेड कोई भी एक प्रोमिनेंट चीज़, opposite gender, they do not forget it. Okay, they always remember that. मुझे स्पेसिफिकली जब भी मेट से गीत की पर्सनैलिटी वो दिखी, तो अगर स्पेसिफिकली आप में से काफ़ी सारे लोग उस कैरेक्टर से रिलेट करते हो, आपकी पर्सनैलिटी वैसे काइंड ऑफ है, तो नो दैट कि ऑपोजिट जेंडर उस चीज़ को भुलाते नहीं है। ओके, या फिर अगर आपको वो कैरेक्टर ही पसंद है एंड यू वांट कि हाँ मैं वैसे बनूं, देन नो दैट कि ऑपोजिट जेंडर उस चीज़ को नहीं भुलाते हैं। आपका भी कुछ कुछ कैरेक्टर उससे मैच करता है। तो जिन्हें नहीं पता ये कौन है, प्लीज़ जस्ट गूगल, ओके, या फिर यूट्यूब में देख लेना, जब वी मेट से गीत का कैरेक्टर। ओके, बहुत ही फेमस कैरेक्टर था। आई एम सेंसिंग अगर आप में से कुछ कुछ लोग दूसरे एज ग्रुप के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो अच्छे से एंड उस चीज़ को ऑपोजिट जेंडर ने नोटिस किया है, देन दे फील लाइक कि यू आर समबडी जो काफ़ी सारे सिचुएशंस में अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से आप खुद का वो बैठा लेते हो, टेम्पो बैठा लेते हो एंड दैट इज़ समथिंग दैट दे नेवर फॉरगेट। या फिर अगर आप ऐसे हो ना कि किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेते हो जिसमें दूसरे लोग उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो दे नेवर फॉरगेट दैट। ओके, सोचो बहुत ज़्यादा ऑफिस का प्रेशर है या फिर स्कूल का प्रेशर है या फिर काम का प्रेशर है, वट एवर इट इज़, बट आप खुद को अच्छे से कैरी कर ले रहे हो उस चीज़ में, तो ऑपोजिट जेंडर उस चीज़ को नोटिस करते हैं एंड दे डू नॉट फॉरगेट इट। दे फील लाइक ओके ये बहुत अच्छे से खुद को कैरी कर रहा है। या फिर सोचो ऐसा सिचुएशन होता है अगर कि आपको दूसरों से घुलना मिलना पड़े, ओके, किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो दे फील लाइक कि आप कहीं भी खुद को ढाल लेते हो किसी भी सिचुएशन में। ओके, भले वो कोई भी सिचुएशन हो या फिर कोई भी पर्सन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, आप अच्छे से खुद को लाइक यू मिंगल अप इजिली विथ पीपल एंड वो चीज़ वो ऑपोजिट जेंडर नहीं भूल पाते हैं। ओके, हम सेंसिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग एनिमल्स के साथ फोटो डालते हो या फिर एनिमल्स के साथ खेलते हो, या फिर खुद के ही एनिमल्स हैं आपके घर में, पेट्स एक्सेट्रा अगर हैं आपके, तो ऑपोजिट जेंडर डज नॉट फॉरगेट दैट, दैट मेक्स यू अपार्ट। ओके, दैट सेट्स यू अपार्ट। वो चीज़ उन्हें याद रहती है, देयर इज समथिंग गुड अबाउट इट, उन्हें उस चीज़ से बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है एंड दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम एवरीबडी एल्स। ओके,
I'm also sensing a little bit of trickery. तो अगर आपने कभी भी अपने माइंड को यूज करके सोचो बदला लिया है, या फिर किसी के अगेंस्ट कुछ प्लॉट किया है, या फिर किसी को ट्रिक किया है, ओके, भले वो नेगेटिव पर्सन हो या पॉजिटिव पर्सन हो, एंड वो किसी ऑपोजिट जेंडर को पता चला है, दे ऑलवेज रिमेंबर दैट, ओके, दे रिमेंबर यू बाय दैट. Yeah, so these are the messages that I'm getting for you, group number 3. Hope it helps. Thank you so much for your time and energy, and milte अगली reading में. Bye bye.